उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। राजधानी देहरादून के विभिन्न हिस्सों में कट्टू के आटे का सेवन से 100 से ज्यादा लोगों को हुई फूड पॉइजनिंग। सीएम ने कोरोनेशन और दून अस्पताल पहुंचकर जाना मरीजों का हाल। आरोपी दुकानदारों पर मुकदमे दर्ज। ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों में अता की गई नमाज। और अब नैनीताल आने वाले पर्यटकों को देना होगा ग्रीन टैक्स। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने लिया निर्णय। अब समाचार विस्तार से। नवरात्रि के दौरान उपवास रखने वाले श्रद्धालु कट्टू के आटे का सेवन करते हैं, लेकिन इस बार ये आटा कई लोगों के लिए घातक साबित हुआ है। देहरादून में कट्टू के आटे के सेवन से 100 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें कोरोनेशन और दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के सामने आते ही पुलिस ने विकासनगर क्षेत्र के गोदामों की जांच की है। सहारनपुर में भी एक टीम भेजी गई है। कुल 22 दुकानें देहरादून जिले में चिन्हित की गई हैं, जहां से आटे की फुटकर बिक्री हुई थी। इन्हीं के गोदाम से ये आटा राजधानी के विभिन्न फुटकर विक्रेताओं के यहां पहुंचा था। पुलिस ने गोदाम संचालन व विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने लोगों से फिलहाल कट्टू के आटे के सेवन में सावधानी बरतने की अपील की है। चैत्र नवरात्रि में अत्यधिक संख्या में हमारे नागरिकगण श्रद्धालुगण उपवास रखते हैं और उस दौरान बकव्हीट का, जिसको हम कुट्टू का आटा बोलते हैं, उसका सेवन किया जाता है। आज काफी संख्या में फूड पॉइजनिंग के केसेस जो एलिजिडली इसी कुट्टू के आटे से सेवन से प्रकाश में आए हैं और हमारे सिटी के मेजर हॉस्पिटल्स में एडमिशन के केसेस आए हैं, जिनका वहां पर उपचार किया जा रहा है। मैं आप सभी देहरादून जिले के नागरिकगण से अपील करना चाहूंगा कि एहतियातन प्रिवेंटिव सैंपलिंग की जा रही है और जो दोषी विक्रेता हैं, चाहे वो फुटकर हो, थोक हो, रिटेलर्स एज वेल एज होलसेलर्स, उनके विरुद्ध केसेस लॉन्च कर दिए गए हैं। संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और स्टॉक को सीज कर लिया गया है। बट एहतियातन अगर हम होलसम प्रोडक्ट को यूज करें और उसको फिर हम ग्राइंड करवा के इस्तेमाल करें तो ये सेफ रहेगा और कोई भी अडल्ट्रेशन और कंटेमिनेशन के चांसेस उससे शून्य हो जाते हैं। तो चाहे हम सिंघाड़े का या बकव्हीट का सेवन करना चाह रहे हैं तो इट विल बी एडवाइजेबल कि हम होलसम क्रय करें और उसको ग्राइंड करवाकर चक्की में पिसवाकर तत्पश्चात ही सेवन कर। दूसरी ओर घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी अस्पताल पहुंचकर वहां भर्ती पीड़ितों का हाल जाना। मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में भर्ती लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल हमारा पूरा फोकस रहेगा कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग, खाद्य विभाग है, सभी मिलकर ये जो घटना हुई है, इस घटना की पूरी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाए गए, जिनके कारण से भी ये ढीलाहवाली हुई है, लापरवाही हुई है। इस बीच कुट्टू के आटे के सेवन से प्रभावित लोगों ने अपनी आप बीती बयां करते हुए बताया कि खाने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। फूड पॉइजनिंग से प्रभावितों के उपचार में डॉक्टर्स की टीम जुटी है। कुट्टू का आटा खाया था, ये रात सारा दिन का उपवास रखा और शाम को 9 बजे खाया था। हमें 10 बजे चक्कर आ गए, उल्टी आ गई परिवार को। 4 नो खाया था हमने, चारों के चारों। और एक बेटा मेरा गौ हुआ
और मैं इसके पापा, चारों बहुत ज्यादा ऐसे हो गए कि उठा नहीं गया। हमारे गाड़ी में घेर कर लाए, देह कांप गई, पता ही नहीं चला। पिछली रात से लगातार कुछ लोग जो कि कुट्टू के आटे, व्रत के दौरान जो कुट्टू के आटे खाने से उनको ज्यादातर लोगों को उल्टी, चक्कर, दस्त टाइप की ये परेशानी हुई है, पेट में मरोड़ भी हो रही थी। और उनमें से हमारे पास वैसे तो जो एडमिटेड पेशेंट रहे हैं, जो भर्ती रहे हैं, वो करीब 106 के करीब आ चुके हैं अभी तक, कल रात से लेकर अभी तक। और जो कि ज्यादातर जो हमारे रायपुर क्षेत्र के अम्बेडकर नगर कॉलोनी, डीएल रोड, आधोईवाला, दीपनगर और ये तरला अम्बाला केवल विहार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल से। अवधेश, देखा जाए तो अपने आप में बड़ी खबर है, 100 से अधिक लोगों की तबीयत खराब हो गई है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल देवेंद्र जी, बहुत बड़ी खबर है आज की, जिस तरह से नवरात्रि का पर्व है और सभी लोग जो है अधिकांश लोग रात्रि के सेवन में जो व्रत होते हैं 9 दिन के, तो कुट्टू का आटा है उसका सेवन करते हैं। अभी तो जो ये अभी तक की जो जानकारी फीडबैक आया कि ये सहारनपुर से मेन जो सप्लायर था उसने ये आटा सप्लाई किया और ये आटा पहुंचा विकासनगर गोदाम से ये चलकर आटा, क्योंकि विकासनगर जो क्षेत्र लक्ष्मी टेरेस और जो शिवपाल सिंह चौहान है उनके गोदाम, उनका शिमला बाईपास पे गोदाम है क्षेत्र में, वहां से ये आटा जो है शहर के जो विभिन्न इलाके हैं, चाहे वो अग्रवाल ट्रेडर्स स्टोर दीपनगर, संजय स्टोर करणपुर, शर्मा स्टोर रायपुर, केदारपुरम, एमडीडे कॉलोनी और कोहली ट्रेडर्स दर्शनी गेट, यहाँ पर ये आटा पहुंचा और जगह जगह से लोगों ने इस आटे को क्रय किया, जिसके बाद से जैसे ही ये आटा खाया तो जिस व्यक्ति ने भी आटा खाया वो व्यक्ति बीमार पड़ गया। अभी तक जो अपडेट है, कोरोनेशन हॉस्पिटल और दून हॉस्पिटल में घायलों को जो जो मरीज हैं उनको भर्ती कराया गया है। कुछ गंभीर और कुछ की स्थिति अवधेश, अब जब ये पूरा मामला सामने आया है तो मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि चूक कहां रह जा रही है अवधेश? देखिए, बिल्कुल देवेंद्र, जैसे सीएम और जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए, तो पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग ने 2 घंटे के अंदर ही लगभग जो 22 से अधिक जो दुकान और स्टोर थे वहां पर छापामार कार्रवाई की है और 1 दर्जन से अधिक लोगों को जिसमें पकड़ा गया है, जिनसे जो है लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो बात सामने निकल के आई कि जो पूरा आटा है वो सहारनपुर से उस आटे की जो है सप्लाई हुई है, तो लगातार जांच है। कहीं ना कहीं देवेंद्र, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि जितनी जो गहन चेकिंग अभियान होना चाहिए था, चाहे वो फूड सेफ्टी विभाग का अभियान हो या चाहे वो पुलिस विभाग का अभियान हो, कहीं ना कहीं उस अभियान में जो खामियां हैं जिसके कारण जो आटा ही आम जनता तक पहुंच पाया है। अब जब फूड सेफ्टी विभाग ने आटे के नमूने लिए हैं, नमूनों की जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि आटे में क्या कुछ खामियां थी। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जानकारी के लिए। सोमवार को ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पवित्र नमाज के बाद मीठी ईद मनाई गई। वहीं अन्य धर्म के अनुयायी भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। मस्जिद में सामूहिक नमाज अता की जा रही है। ईद के चांद का दीदार होने के साथ रमजान का पवित्र महीना पूरा हो गया है। मुस्लिम धर्म में रमजान के महीने का विशेष महत्व होता है। इस पाक महीने में लगातार करीब 30 दिनों तक खुदा की इबादत और रोजे रखे जाते हैं। ईद के चांद के दिखाई देने के साथ अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। अरब देशों में ईद का चांद दिखाई देने के अगले दिन भारत में ईद मनाई जाती है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार ईद शव्वाल महीने के पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। नैनीताल जनपद में विभिन्न जगहों पर ईद की नमाज अता की गई। इस दौरान हल्द्वानी लाल मस्जिद के इमाम मोहम्मद रिजवान ने पैगाम पेश करते हुए कहा कि ईद शांतिपूर्वक मनाई गई। ईद को लेकर पहला पैगाम तो ये है कि हम सब बिरादरान वतन को अपनी तरफ से और तमाम मुसलमान हिंद की तरफ से जो है ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और पैगाम ये है कि जिस तरीके से आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर बड़ी शांति और अमन के साथ ईद मनाई गई है, इससे हमें बड़ी खुशी है। और हर जगह की ख़बरें, हमारे ताल्लुक़ात और दोस्त अहबाब पूरे मुल्क ही के अंदर हैं, सब जगह से हमने ख़बरें ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह बड़ी अमन और शांति के साथ ईद मनाई गई है। इस बात से हमें बड़ी खुशी और पैगाम यही है कि यही इसी तरह की शांति और अमन हमारे मुल्क के अंदर और कायम रहे। वहीं डॉक्टर जे.डी. वारसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत में खुशहाली की बात करते हैं, उसी तरह आज ईद मनाई गई है।
जो भारत के बेमिसाल जिसे यूनिक प्रधानमंत्री कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अथाह तरक्की की है और भाईचारे की एक मिसाल कायम की है। पूरे हिंदुस्तान में आज ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास और प्रेम और भाव और खुशहाली के साथ और प्रेम भाव के साथ मनाया गया है। और मोदी जी का कथन बिल्कुल सही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विकास। अब नैनीताल में आने वाले पर्यटकों को ग्रीन टैक्स देना होगा। बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने ये नया नियम लागू किया है। ये टैक्स मुख्य रूप से वाहनों पर लागू होगा, जिससे नगर में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों को निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने बताया, पर्यटकों से करीब 150 रुपए ग्रीन टैक्स लेने की योजना बनाई जा रही है। जल्द ही विधिक राय लेने के बाद ग्रीन टैक्स लेने का काम शुरू हो जाएगा। शहर के नारायण नगर और भवाली हल्द्वानी रोड क्षेत्र में ग्रीन टैक्स बूथ बनाया जाएगा। पालिका की आय तो मजबूत होगी। हम ये चाह रहे हैं कि अगर ग्रीन टैक्स हम लगा लेते हैं तो हमको काफी उससे लाभ मिलेगा। दूसरा, सरकार तो कहती है कि तो आप खुद ही बढ़वाएं, पालिका की आय खुद बढ़वाएं, और इस संबंध में हम चाह रहे हैं कि हम खुद ही इसमें कुछ करें। अभी तो इसका प्रस्ताव बना ही रहे हैं, आगे अगर हो जाता है तो हम इसको करेंगे, ग्रीन टेस्ट लागू कर देंगे। जी, मसूरी की टेस्ट पे लिया जाएगा इसको। रेट का तो अभी वही जो यहाँ देते हैं लेक ब्रिज से, वही वहाँ भी लेंगे। नैनीताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों और हरे भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, जिससे नगर की सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है। खासकर वीकेंड और छुट्टियों के दौरान यहाँ भीड़ बहुत बढ़ जाती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका और जिला प्रशासन ने ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। ये टैक्स नैनीताल में प्रवेश करने के समय निर्धारित बैरियर पर लिया जाएगा। स्थानीय निवासियों और उत्तराखंड परिवहन की बसों को इससे छूट दी गई है। वहीं पर्यटन कारोबारी यश ने कहा कि अगर पर्यटकों से नगरपालिका से ग्रीन टैक्स वसूलती है तो उसे पर्यटकों को पर्याप्त सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए। नैनीताल नगर पालिका को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर वो ग्रीन टैक्स ले रहे हैं तो उन्हें जो है उतनी फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए। फैसिलिटीज़ में मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको पार्किंग फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। जो कस्टमर इतनी दूर से आ रहा है बेचारा टूरिस्ट, वो जो है ट्रैफिक में फंस रहा है 3-3 घंटे, घूमने के बदले वो अपना जाम में टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर वो वहाँ पे उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो सेकंड टाइम रिपीट कस्टमर उसमें ज़्यादा होगा। उससे ओवरऑल टूरिज़्म नैनीताल को ही फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ उनको समझनी चाहिए कि पहले जो है ग्रीन टैक्स अगर ले रहे हैं तो उसके साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको पहले ही अमेंडमेंट्स करने चाहिए उसमें की फैसिलिटीज़ आएँ। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।